गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। आज हम लोग अनुभववाद पढ़ेंगे। लाइबनिज ने कहा है कि मनुष्य के मन में अनुभव के पूर्व कुछ नहीं रहता है, केवल बुद्धि को छोड़कर। लेकिन लॉक अंतिम वाक्यांश को नहीं मानते। उनका मानना है कि मानव मन के अनुभवपूर्ण कुछ भी नहीं रहता। मन बिल्कुल साफ प्लेट की भांति होता है, लेकिन जब इंद्रियां किसी पदार्थ के संपर्क में आती है, तब पदार्थ की संवेदना सरल प्रत्यय के रूप में हमारे मन में आती है। मन सरल प्रत्यय को स्वीकार करता है और उन्हें व्यवस्थित करके जटिल प्रत्यय बना देता है। जटिल प्रत्यय के द्वारा पदार्थ का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, जब मेरी आँखें कलम को देखती है, तो कलम के रंग, रूप, आकार आदि की अलग अलग संवेदनाएं उत्पन्न होती है तथा उन संवेदनाओं को मन एक साथ जोड़ता है। तब मैं जानता हूँ कि कलम काली तथा जेल नाम की है। बर्कले ने भी माना है कि किसी वस्तु का ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से होती है। जब हमारी इंद्रियों का संपर्क किसी पदार्थ से होता है, तब उस पदार्थ के प्रत्यय हमारे मन में आते हैं तथा पदार्थ को हम जानते हैं। वह पदार्थ केवल प्रत्यय है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसी प्राकृतिक विज्ञानों की भी मान्यता है कि ज्ञान इंद्रिय अनुभव से होता है। इस प्रकार अनुभव का आधार प्राकृतिक विज्ञान होता है। प्रकृति के रहस्यों को खोजना विज्ञान तथा दर्शन दोनों का कार्य होता है। उनकी खोज हेतु विज्ञान निरीक्षण तथा प्रयोग की विधियों को अपनाता है। सेब को पेड़ से गिरते देखकर न्यूटन ने अन्य वस्तुओं को बार बार ऊपर की ओर फेंकता एवं गिरते देखकर निष्कर्ष निकाला था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कहा गया है। निरीक्षण और प्रयोग से ज्ञान प्राप्त होता है। इस अनुभव के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, वह प्रत्यय मात्र नहीं होता, बल्कि ज्ञाता से स्वतंत्र पदार्थों का ज्ञान होता है। यदि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं हो, तो इंद्रियों का वस्तुओं से संपर्क नहीं हो सकता। इस प्रकार हम जानते हैं कि अनुभववाद वस्तुनिष्ठ होता है। इस प्रकार अनुभववाद ज्ञान का संदिग्ध और निश्चित तथा नवीन कहता है। लेकिन जो ज्ञान संदिग्ध और अनिश्चित होता है, उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान वह होता है जो वस्तु की वास्तविकता को जानता है और वह बताता है। यदि गुलाब लाल होता, तब प्रत्येक मनुष्य को इस
बारे में जानकारी होनी चाहिए कि गुलाब लाल रंग का होता है। यदि यह ज्ञान संभावना मात्र है तो उसकी सत्यता निश्चित नहीं रहती। वह सत्य हो सकता है अथवा नहीं। इस प्रकार अनुभव से प्राप्त ज्ञान संदेहात्मक होता है, वह आगमनात्मक भी होता है। कुछ से सब की ओर जाना आगमनात्मक कहलाता है। थैंक यू। अब अगले क्लास में मैं समीक्षावाद का वर्णन करूँगी।